शिव शक्ति धाम की जय। ओम जय शिव शक्ति धाम की जय। प्रभु भोलेनाथ माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी। तो भोलेनाथ माता पार्वती से एक किसान था, उसके जीवन के बारे में बताने लगे जो आप जिस किसान की बात कर रहे हैं इसके बारे में बताएं और इसके आने वाली संतान कैसे होगी। तब भोलेनाथ ने कहा, है प्रिय अर्धांगिनी, आप विधिपूर्वक हम इसकी जीवन कहानी बताते हैं और आप ध्यानपूर्वक सुनने, इससे बहुत बड़ा कल्याण होगा। तो माता जी पार्वती कहानी सुनने के लिए बैठ गए और परमपिता परमेश्वर कहानी सुनाने लगे। तब भोलेनाथ कहते हैं, बताते हैं कि एक किसान है, एक प्रातः काल उठता है, एक जन्म बहुत छोटे पर से जब प्रातः काल उठता है तो सबसे पहले मंदिर जो है वहाँ सफाई करते जाते हैं। फिर वहाँ सफाई करके फिर वहाँ धुलाई करने के पश्चात हो वहाँ पूजा पाठ करते, तब वो जो है अपने कार्य के निकलते हैं। और माँ जो उनकी पत्नी जो है वो अपने गृह जो घर के अंदर सफाई करते और भी व्यवस्था जो है वो व्यवस्था करते, फिर अपने उनको तैयार होकर बाहर कार्य करने जाते हैं। ये नित्य क्रम था। जब इन लोगों के पास मिल जाता, जब समय होता था दोनों लोग इसे मंदिर में जाते और ईश्वर की आराधना करते, पूजा पाठ करते। एक क्रम बराबर चल रहा था। एक क्रम करते करते बहुत दिन हो गए, एक क्रम चल रहा था। एक क्रम करने से जो किसान था वो अपना कर्म कर रहा था। जो कर्म है वो कर्म कर रहे थे, जो हमारा कर्म व्यक्ति उनसे ईश्वर की आराधना करना, जिस टाइम छुट्टी मिले उस समय वहीं मंदिर में जाके अपने ईश्वर के पास बैठे पूजा अपने वही जाप करते थे। ये डेली का उनका काम था, कहीं भी जाएँ लेकिन उनका वही काम था। जब वही आए तो पहला काम वही। अब जब आदमी काम उसमें पूजा पाठ कर रहा तो औरत भी अब वही जाए साथ में भोलेनाथ की पूजा करें। पूजा करते करते बहुत साल हो गए। तब औरत कहने लगे कि इतने दिन पूजा करते हो गए, इसमें कोई फल तो मिल नहीं रहा और भी परेशानी होती है, इन कार्य नहीं बंद होते हैं। जो कार्य परेशानी होती है वो साइड से निकल जाते हैं, लेकिन संकट आते हैं, एहसास होते हैं लेकिन निकल जाते हैं। ये बात कहने रही और ये भी कहते हैं कि भोलेनाथ की इतने दिन से हम पूजा कर रहे हैं। अब पूजा करने के पश्चात हमें कोई फायदा हो नहीं रहा। ये कार्य बहुत दिन से कर रहे हैं हम, पूजा पाठ खर्चा भी हो रहा। तब किसान जो था वो कहने लगा, ये एक जब समय होगा तब इसका जो है फल मिलेगा। एक डेली नहीं है जो आप एक दिन कोई पेड़ लगा दो और तुरंत पेड़ तैयार उसके फल देने लगे। और ये जो पेड़ लगाया जाता है उगता है, छोटा होता, फिर उससे बड़ा पेड़, फिर बड़ा हो, फिर बहुत बड़ा होता, तब उसमें फल आते हैं। तब तक कितना समय हो जाता है। इसी प्रकार जब पूजा पाठ आदमी करता, ईश्वर आराधना करता है तो उसका फल जो है धीरे धीरे मिलता है, समय आने पर मिलता है। तब कहा ठीक है। औरत जो है सोचते थे हम पूजा करते हैं, इसका फल हम तो अभी मिल जाएंगे। एक दिन जब बहुत साल हो गए, कई साल हो गए,
तब पूजा कर रहे थे। पूजा करते समय एक बाबा के रूप में आ गए। अब भोलेनाथ कहा ये तो औरत इनकी निराश होने लगी है और जो आदमी है वो तो अपने लग्न से लगा है, कर्म से लगा है। तब बाबा के रूप में जब भोलेनाथ आए तब वो पूजा कर रहे थे। पूजा करते समय बाबा आ गए। अब बाबा वहाँ अपने बैठ गए, वो लोग पूजा करते रहे। पूजा करने के बाद फिर बाबा से पूछने लगे, ए भोलेनाथ थे ही तो बताया हम इतने दिन से पूजा पाठ सब कुछ कर रहे हैं, इसका फायदा कुछ मिल नहीं रहा। ये बात औरत ने कहा। तो बाबा ने कहा जो ये पूजा पाठ जो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसका फल मिलेगा। हो सकता आपके पुराने कर्म जो किए हैं उसका पाप आपका कट रहा हो, और जब वो पाप पूरा कट जाएगा अब पुण्य ढेर हो गए तो भोलेनाथ खुद आपको पकड़ के दर्शन करेंगे। तो औरत ने कहा ठीक है। तो इस प्रकार वो अपना कार्य रोज करते रहे। उस समय के पश्चात उनके एक लड़का हुआ। जब लड़का हुआ तो वो भी धीरे धीरे बड़े होने लगा। जब 2 साल का लड़का हुआ, जब माता पिता पूजा के लिए जाएं तो लड़का वो पीछे से रोता हुआ चला जाए, कहीं हंसते हुआ चला जाए, कहीं छोटा जब बहुत था तब पेट गए भर के चलने लगे तो माता पिता का फिर जब देखेंगे वो लड़का भी इस प्रकार से बड़ा इसमें भाग ले रहा है तो माता पिता बड़ा खुश हुए कि मान लड़का जो है ये बड़ा अच्छे कार्य कर रहा है, बहुत अच्छा भाग इसमें ले रहा है। तो इसलिए वो भी उसी में पूजा पाठ करे, अपना कार्य करे। तो ये मतलब कार्य करते करते कई साल बीत गए। जब लड़का लगभग 10 साल का हुआ, उसका जब 10 साल का लड़का हुआ तब वहाँ के लोग भजन करने आए। तो लड़का जो है उसको सुने और उसी बिना गाने को सोचे। अब वो लोग अपना कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार समझ का काम कर रहे हैं और ये कार्य जो है अच्छा लग रहा है। अब औरत कुछ इसलिए हो गए थे, उसके एक लड़का था, वो लड़का 10 साल का हो गया था। एक बाबा वही भोलेनाथ आए। उसी समय जो है तीनों लोग पूजा कर रहे थे। पूजा करने के बाद जब ये लोग खाली हुए तब फिर वही बाबा आए। तब वो औरत फिर पूछने लगी, हाँ बाबा आपने कहा था समय आने पर उसका फल मिलेगा। फल मिला है, अच्छा मिला। लड़का है जो आपके सामने 10 वर्ष का है, लेकिन घर की भाई जो पोजीशन बड़ी खराब है। तब बाबा ने कहा ठीक है, आज इसके लिए परेशान ना हो। अपने झोला से एक कटोरा निकाला और कहा ये जो कटोरा है आप जब भी इसकी ज़रूरत होगी आप कहना, आपको फिर मिलेगी। खाने का आवश्यकता है, खाना मिलेगा। धन की जरूरत है, धन मिलेगा। इस प्रकार से वो बताया। अब उनका काम करें और वही जब खाने की जरूरत हो तो खाना मंगा लें, धन की जरूरत हो कटोरा से कहें कटोरा धन भी दें। इस प्रकार से वो अपना महल बनवाने लगे, वहाँ की ज़मीन जगह खरीदने लगे। धीरे धीरे बहुत पैसा होने लगा। और जो लड़का वहाँ जब 14-15 साल लगभग हो गया, अब उसको वहाँ के कीर्तन भजन करने की बड़ी रुचि आ गई और बहुत अच्छा धुन में कीर्तन गाए, भजन कहे। इससे उसका प्रचार बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत दूर दूर के लोग उसकी कीर्तन भजन सुनने के लिए आए। लोग अपने यहाँ बुलाएं, वहाँ जाएं।
इस प्रकार के लगभग 18 साल जब हुआ तब उसका बहुत ज़्यादा प्रचार हो गया। अब धन की कोई कमी नहीं थी, क्यों भोलेनाथ ने वरदान एक कटोरा दे गए थे। वो कटोरा के ही बढ़ते उसमें वरदान था, जो आप जितना जो कुछ मांगेंगे वो कटोरा आपको पूर्त करेगा। तो धन के पैसे कोई कमी नहीं थी। इस प्रकार वहाँ बहुत सी संपत्ति भी हो गई, जगह भी हो गई, और वो कार्य अपना वही नित्य क्रम पूजा पाठ करें, लेकिन लक्ष्य जो खेती करें वो भी करें, बराबर वो काम कर रहे थे। इस प्रकार वो उनका लक्ष्य चल रहा था। इसी प्रकार वहाँ के राजा हैं वो भी वहाँ आए। जब राजा आए, राजा की लड़की थी वो भी साथ में आई। जब लड़की ने एक भजन सुना तब लड़की बड़ा खुश हुई और अपने पिता से कहने लगी, ये है पिता, ये कीर्तन जो भजन गा रहे हैं ये हमको रोज सुनने को मिले, कितना अच्छा होगा। तो पिता ने कहा, बहुत अच्छी आपने बात कही है। तब राजा ने उनके सामने अपनी बात रखी कि हमारी लड़की ये जो आप कीर्तन भजन करते हैं वो हमारे महल में आकर प्रतिदिन एक निर्धारित समय कर लें और रोज आया करें। तो राजा का महल वहाँ से मंदिर से कुछ उनका जो मकान था वहाँ से कुछ दूरी पर था। तो कहा ठीक है, तो जैसी आपकी इच्छा है। तो इस प्रकार उनके यहाँ रोज कीर्तन भजन करने जाने लगे। अब यहाँ जो अपना यहाँ देवी का लक्ष्य जो कर रहे तो कर ही रहे। अब वहाँ राजा के यहाँ जाएं, वहाँ कीर्तन भजन का है। लड़की बड़ा खुश हो। अब भी लड़के की जो है वो भी बड़ा खुश होकर कुछ उनका आकर्षण जो है उसके लड़के तरफ खिंचाव आने लगा। और लड़का अपना जो है नित्य क्रम यहाँ से जाता, अपना पूजा पाठ कर लेता, फिर वहीं कीर्तन भजन करता, फिर अपना जो है चलाता। इसको वो लड़के रोज ही वो सुनते हैं। एक दिन यहाँ घर पूजा कर ही रहे थे मंदिर पर, तब तक बाबा फिर आ गए। भोलेनाथ अपना भेष बाबा के रूप में धरा, फिर आ गए। तो बाबा कहने लगे, आप जो भजन कर रहे हैं उससे लड़की आपसे संतुष्ट है, असंतुष्ट है? तो कहने लगे, वो तो लड़की बहुत संतुष्ट है, बहुत खुश है। तो कहें ठीक है। तो कहा, लड़की से पूछना आपको जो हम भजन सुनाते हैं, कीर्तन सुनाते हैं, ये आपको कैसा लग रहा है? तो कहा ठीक बाबा। जब वहाँ गए तो अपनी बात वही रखी। अब राजा की लड़की राजकुमारी जो थी वो तो बड़ा ही, उसके लिए कहा ठीक है। तब वो उसके लिए वो लड़की जो है उनसे पूछा तो बड़ा खुश हो गई कि हमको ये भजन कीर्तन आपके बहुत अच्छे लगते हैं। तो कहा ठीक है, हम यही जानना चाहते थे, हम यह बात सुनाते हैं, आप सुनते हैं या खाली एक टाइम पास किया जाता है? फिर राजा के यहाँ से घर चले आए। जब आए तो बाबा वहीं बैठे मिले घर पे। तो बाबा ने कहा, लड़की ने कहा बताया? तो कहा, लड़की ने कहा मतलब भजन आप जो कीर्तन करते हैं इसको बहुत प्रेम से सुनती है, प्रेम से आराम से सुन रही है। ये कहा तो बाबा फिर आगे हो, फिर भोलेनाथ आगे बढ़े ताकि लड़की आप पर आकर्षित है, आपकी तरफ खिंचाव है, आपके साथ क्या शादी करना चाहती है? ये बात सुनकर जो है लड़का वो डर गया। तब भी हम ये बात कहने की हमारी क्षमता नहीं है। एक राजा की लड़की है, एकलौती है, ये बात हम किसी प्रकार नहीं कह सकते। अब वहाँ गए। अब उसको अपनी बात रखने के लिए लड़की के सामने अपने कीर्तन भजन किया। फिर कहा कि आपके जो इससे
आपके सुनते हैं अच्छा लग रहा है, आपके ये विचार आगे भविष्य के लिए क्या विचार है, कैसा का है। तब लड़की से ने कहा हम अपना जो आने वाला साथी है उसको हम चाहते हैं बड़ा पुजारी हो, तपस्वी हो और धार्मिक हो। तो ये बात सुनकर वो फिर वही बाबा के पास दूसरे दिन रखा। तो बाबा ने कहा ठीक है, अब इसके बाद पूछना, सीधे पूछे आप हमसे प्रसन्न हैं, शादी करना चाहते हैं अथवा नहीं। क्या नहीं, अपना यहाँ पूजा किया, फिर वहाँ राजा के यहाँ गए तो राजा फिर वही अपनी बात रखा। राजा के लड़की सामने रखा तो कहीं ठीक है, हम तो करना चाहते हैं, हमारे आधार आप सही हैं, लेकिन हमारे पिता के विचार कैसे हैं ये तो पिता ही जाने। तब ये बात सुनकर पिता ने के पास अपनी कोई लड़की अपने पिता से बात कही। तो पिता ने पहले तो बहुत गर्म हुए, फिर मतलब कहा ठीक हम शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ हमारी शर्तें होंगी, वो शर्तों में जो है वो पार होगा तो हम शादी कर लेंगे। ये तो उसके आधार से वो पूरा ना कर सका तो शादी हम नहीं करेंगे। अब भोलेनाथ की उस पर कृपा है पूरी, इधर भोलेनाथ कहे तो उधर उधर काम कराते हैं, दोनों तरफ भोलेनाथ हैं। जब फिर आया, फिर वही बाबा ने कहा तो कहा ठीक है करने के लिए तैयार है, लेकिन उसका पीछे राजा ने कहा है कि हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो हम अपनी शर्तें रखेंगे वो शर्तें आपको पूर्ण भी करनी पड़ेगी। तब कहा हाँ भाई पूछो शर्तें क्या हैं। फिर जब गए तो वही शर्तें पूछने लगे। तब राजा ने कहा कि आप हमारे यहाँ बारात, बहुत विशाल बारात लाएंगे, उसमें सब राजाओं की तरह कपड़े पहने होंगे, राजाओं की तरह ठाट होंगे, उस प्रकार के घोड़े हाथी से आएंगे, और हमारे जितनी यहाँ व्यवस्था होगी उतने मेहमान होंगे, मेहमान आपके आए। फिर कहा जो हमारे यहाँ जो खाना व्यवस्था होगी उसमें जितना भी खाना है सब प्राप्त मतलब मिल जाए। अब वो लड़का जो है इस बात के लिए सोचने लगा कि हमारे कहने से कोई आएगा नहीं। तब लड़के ने कहा ठीक है, जैसे भोलेनाथ की कृपा होगी वैसा होगा। अब भोलेनाथ इधर ये काम कर रहे हैं, उधर भी दिमाग पर, राजा के दिमाग पर भी है, इधर भी दिमाग पर है। अब भोलेनाथ जो हैं फिर वही रूप ने इससे पूछा लड़के से। तो लड़के ने कहने लगा भाई पंडित जी, किसान का लड़का जो कहने लगा जो वो तो कहते जो कहा है एक बहुत विशाल बारात आएगी, इतनी विशाल बारात आएगी और वो सब राजाओं की तरह ठाट होंगे, राजाओं की तरह कपड़े पहने हों, और हमारे यहाँ जो भी व्यवस्था होगी उतनी सब सीटें जो हैं उसमें होनी चाहिए, और उसके अलावा जो हमारे यहाँ जितना खाना है वो खाना सब समाप्त हो जाए। इस प्रकार उनका जो है बात बताया। तो पंडित जी ने कहने लगे, बाबा कहने लगे भोलेनाथ ठीक है, आप यहाँ मतलब इतनी बड़े विशाल मंदिर है और इतनी आपके पास धन दौलत है, आप यहाँ सबसे कहो। अब वो अपना विचार सबके पास रखने लगे कि भाई हम बारात कर रहे हैं राजा की लड़की से, वहाँ सबको चलना होगा, और जिसके पास जाए वो ना ही कर दे, जिसके पास जाए वो ना ही कर दे। अब लड़का बड़ा परेशान, अपने बहुत बड़ी चिंता हो रही कि राजा ने कहा था कि नहीं होगी तो हम आपको दंड भी देंगे।
या बारात नहीं आएगी तो उनको भी दंड देंगे। अब सब यहाँ कंप्लीट हो गया, बारात की तैयारी हो गई, लेकिन बाराती कोई नहीं। जब तक बाबा फिर वहीं आ गए, भोलेनाथ अपना वही बाबा के रूप में धारण किया। वो इतनी बड़ी पूजा कर रहे थे कि भोलेनाथ बड़ा खुश हो गए। तो इस बार भोलेनाथ और माता पार्वती साथ में आई। अब कहने लगे ठीक है, आप बताओ क्या परेशानी आपके सामने है। तो अपनी बात वही बात कहा कि हमारे यहाँ बताए हैं राजा ने, अब जाना तो है ही, बारात नहीं जाएगी तो हम अकेले ही दंड होंगे। तो वहाँ बारात के लिए तैयार हो गए, वहाँ गए, जाना है। तो जो बाबा थे साधु के रूप में भोलेनाथ, तब कहा ठीक है, आप जो है किसी चिंता ना करें, इसकी व्यवस्था हम करेंगे। जब भोलेनाथ माता पार्वती संग हो गई, ये बात देखा कि पार्वती माता भी गई है, भोलेनाथ अब और वहाँ बात हुई खाने की कि वहाँ जितना खाना है वो सब खाना खत्म हो जाना चाहिए। जब ये बात सुनी तब गणेश जी बहुत दिन के भूखे ही थे। तब गणेश जी को भूखे होने से जो देखा कि ये अपनी संतृप्त करेंगे, इनका अहंकार जो राजा का है वो आज जो है खत्म करेंगे। जब गणेश जी चले तो कार्तिकेय कहा हम क्यों रुकेंगे, हम भी चलेंगे भाई, वहाँ अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे, हमको भी आज माता पिता के साथ अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे। अब यहाँ भोलेनाथ जो है बाबा के रूप में वहाँ के बाराती को तैयार नहीं हो, क्यों, वहाँ उनको दंड मिलेगा। इसे सत्य से आदमी दूर रहता है परेशान होने से, जब ईश्वर खुद स्वयं अपने साथ का जो है देते हैं। कहीं भी हो जो ईमानदार होगा उससे वो परेशान होगा। जब वो बाबा ने अपने दिव्य शक्ति से भोलेनाथ ने अपना हाथ किया और देखा कि एक से एक राजा लोग तैयार हो गए, एक से हाथी घोड़ा, इन पर सब सवार होकर जो है बारात बहुत ज़्यादा बारात की अवस्था हो गई। जो भोलेनाथ के गण थे वो सब बराती बन गए, और बराती पहले तो ऐसे जाते थे, लेकिन इस बार जो भोलेनाथ बराती राजाओं के रूप में किया। अब बारात में भोलेनाथ और पूरी के सेना जो अपराधी थे वो सब बहुत विशाल बारात पहुंची जाकर। अब राजा के यहाँ जो इतनी बारात पहुंची जाकर तो गांव वाले सोचने लगे, अरे वो साधारण पंडित जो यहाँ कीर्तन भजन करता है, इतनी विशाल कैसे बारात लाए, इतनी विशाल बारात कहाँ से ले आए। खैर राजा ने ये बात सुनी कि बारात आ रही है, बहुत विशाल बारात आ रही है, उसमें हाथी घोड़े पर सब सवार आ रहे हैं। जब राजा को यह बात चली मालूम हुआ तो राजा पहले तो मालूम यही सोचते ये बारात नहीं लाएगा, इसको हम दंड दे दें। ये बड़ा क्रोध हो रहा है, अंदर से क्रोध बदल था, क्योंकि अंदर से क्रोध था, लेकिन ऊपर लड़के के कहने के लिए वो अपना लक्ष्य रखा था कि हम बारात कर देंगे, इस प्रकार से हो गया। अब राजा के कहने के आधार पर विशाल बारात राजा के वहाँ पहुँचे। जब वहाँ विशाल बारात पहुँचे तो राजा ने स्वागत किया। सबसे आगे दूल्हा चल रहा, उसके साथ में बाबा और भोलेनाथ माता पार्वती साध्वी रूप धारण करे, और दो लड़के। अब दोनों लड़के के रूप में चले हैं श्री गणेश जी और कार्तिकेय। अब श्री गणेश और कार्तिक के साथ में है। अब कितना अच्छा है माहौल बना हुआ है, ये माता पिता और दोनों लड़के, कितना अच्छा वहाँ सुहावना। और अपनी जितने गण लोग से वो भी सब लोग वहाँ शामिल हुए बारात में।
अब राजा देखकर कहा एक साधारण पंडित इतनी बड़ी विशाल बारात कैसे ले आया है। वहाँ जो राजा ने बहुत विशाल राजा थे ही, सबके रुकने के लिए अलग अलग कमरे थे, जगह थे, सबको अलग अलग कर दिया। जो हाथी घोड़ा थे वहाँ उनके लिए व्यवस्था कर दी। लेकिन राजा ये देख ले जहाँ ये साधु साध्वी और 2 बच्चे हैं, ये कहाँ से कौन है ये हमारे समझ में नहीं आ रहे। फिर राजा ने खाने के लिए जब आ गए, अपने नाश्ता पानी किया, फिर खाने की व्यवस्था की। तब राजा ने एक शर्त वहाँ रख दी कि जो भी खाना है वो खाना छुप जाना चाहिए। और राजा इतना ज्यादा खाना बनवाया कि खाना छुपने वाला नहीं था। लेकिन वहाँ खाना भोलेनाथ, माता पार्वती सब लोग प्रसाद पाए। अब प्रसाद पाने में, खाना खाने में 2 बाकी लोग रहे, 2 लोग खाना खाया, दूसरा खाना बच गया। अब राजा को यही चांस मिल रहा था, ये खाना बचा हुआ अब कहेंगे। इधर राजा वही भोलेनाथ, माता पार्वती के जो साधु साध्वी रूप हैं वहीं पर आए। कहा कि भाई खाना तो हमारा बच रहा है, इसके लिए क्या किया जाए, कहीं उसकी व्यवस्था किए जाएगी। अब गणेश और कार्तिकेय ये लोग बहुत जोर रोने लगे। जब रोने लगे तब राजा ने कहा ये दोनों बालक क्यों रो रहे हैं। तो कहीं आप ही पूछो। तब राजा ने पूछा भाई आप लोग क्यों रो रहे हैं। तो गणेश कार्तिकेय जो एक लड़के के रूप में थे वो कहा हम बहुत ज़्यादा भूखे हैं और हमको भूख बहुत जोर लगी है, लेकिन हमारे खाने भर का खाना नहीं है। अब राजा ने सोचा इतना खाना बना भंडारा इतना बड़ा विशाल है, अब इनको खाने के लिए खाना नहीं है। ये राजा जो कहा अरे तो ये बहुत ज़्यादा बच्चा कितना खाएगा, थोड़ा भी खाना खाएंगे उसमें, ये लोग थोड़ा ही खाना खाएंगे। तो कहा ठीक है। राजा ने कहा ठीक है आप लोग खाना फिर प्रसाद खाओ चलते हैं। अब गणेश तो बड़ा खुश हुए, खुश इसलिए हुए कि आज वो खाना जितना है उनका राजा का ठिकाना है। उधर खाना बन रहा था, भोलेनाथ इधर भी सहायता करें, खाना कम होने लगे तो अपनी दिव्य शक्ति से खाना पूर्ण करें और जो खाना है उतना भी रहा है भंडारा में, प्रसाद बराबर कम ना होने पाए, बारात में सब खाना खाएं। जब गणेश और कार्तिकेय पहुँचे जाकर वहाँ, तब गणेश के सामने जो पात्र पाए वो सब ऐसे खींच लें, जो भी पाए सब खा जाएं। कार्तिकेय वो कम खाते थे, अब गणेश जो पाए वो खाते जाएं। अब ये देखा कि गणेश जो वहाँ जितने खाना की व्यवस्था, मिष्ठान था, नाना प्रकार की मिठाई थी, नाना प्रकार का खाना था, बहुत अच्छा वहाँ राजा ने प्रसाद बनवाया, खाना बनवाया था। अब गणेश वो सब वहाँ जो खाली कर दिया, अब वहाँ खाना कुछ नहीं। अब गणेश बहुत जोर चिल्लाने लगे, काट के वो भी चिल्लाने लगे, अरे राजा साहब का बहुत भूख लगी है और लाओ। अब राजा सोच कर क्या किया जाए, कौन है भाई। अब राजा ये सोचे यार कौन है भाई, दो बालक ये सब खाना खा गए और लाओ। अब राजा अपना खाना बनवाए, जितना है वो सब तुरंत कह दें। अब राजा निराश हो गए। अब राजा ने सोचा कि ये कोई लड़का नहीं, फिर कोई बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है, कोई बहुत बड़ा देवता है, इसीलिए ये सब हो रहा है। अब वो वहाँ पहुँचे जाकर राजा का और साधु और साध्वी जो माता पार्वती और भोलेनाथ का, उनके चरणों में, राजा के चरणों में, राजा जो है साधु जो है भोलेनाथ के चरणों में फिर पड़े, मस्तक पैर पर रख दिया पैरों में, और माता के पैरों में जो रानी थी वो रख दिया। कहने लगे कि हमें पूरा एहसास है
तो गणेश अब कार्तिकेय हैं और अब ये आप जो साधु साध्वी हैं, आप भोलेनाथ माता पार्वती है। वो लोग ये बात एहसास नहीं होने दिया। तो कहीं प्रभु अब हम क्या करें, इसके लिए आप बताओ, जो खाना पूर्ण नहीं कर पाए इसका क्या किया जाए। कहीं ठीक है, भोलेनाथ अपनी झोला से एक खीर का कटोरा निकाला, कहा ठीक है, एक कटोरे में निकालकर दोनों लोगों को परोस हो जाकर और वो दोनों लोग खाएंगे, उनकी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। अब राजा कहने के आधार वहाँ गए और वही खीर दोनों लोगों को परस दिया। जब खीर खाई तो गणेश जी का पेट भर गया, कार्तिकेय वो भी भर गया। अब दोनों लोग कहा हाँ अब जो हमारा पेट भर गया है, राजा जो है आपने ये जो लाए हैं खाना, इससे खीर से हमारा जो है पेट भर गया है, इसलिए हम बड़ा खुश हैं। अब राजा समझ गए कि ये पंडित जो पुजारी हैं, पुजारी के रूप में बहुत बड़े कोई वित्त शक्ति इनके साथ है, वही ये कार्य कर रहे हैं। ये पुजारी जो भजन गाते थे, इनके क्या क्षमता थे इतना बड़ा कार्यक्रम में पूरा जो है कार्यक्रम करें। जब उनका पेट भर गया, गणेश जी का और कार्तिकेय जी का, तो राजा बड़ा खुश हुए। फिर जितने पात्र थे उन पात्रों में भी भोजन सभी भर गए। अब राजा के मेहमान तो बाकी ही थे सब खाने के लिए। तब कहा हमारे मेहमान सब जो है प्रसाद खा चुके हैं, खाना खा चुके हैं, अब आप अपने मेहमानों को खाना खिलाएं। फिर राजा ने अपने पहले का नियम यही था, पहले बारात खिलाई जाती थी और बाद में जनातियों को खाना दिया जाता था। उनका यही नियम था। तो पहले वही सम्मान सभी को दिया जाता था कि आए हुए जो हमारे यहाँ आए हुए अतिथि हैं, मेहमान हैं, ये ऐसा ना हो हम लोग खाना खा लें और उनका खाना रहे। आज का उल्टा हो गया, पहले जनाती खाते हैं, बाद में बाराती खाते हैं। लेकिन उस समय बारातियों को हर आदमी इसलिए खिलाते थे कहीं कोई चीज़ कम हो गई तो उसमें इज्जत हमारी जाएगी, हमारे गांव भी जाएगी, हमारे क्षेत्र भी जाएगी। इस प्रकार के उस समय कार्य चल रहा। लेकिन आज उल्टा है, आज पहले जनाती खाएंगे, बाद में बाराती खाएंगे। बाराती खाएं या ना खाएं वो जनातियों से मतलब नहीं है। एक कार्य इस समय चल रहा बिल्कुल उल्टा। जब जनाती निकालिए अपनी शादी की रस्म पूरी की, सुबह लड़की को विधिपूर्वक अपना भेजा। अब राजकुमारी जो लड़की की शादी हो गई, अब उनके लिए राजा अपनी वहाँ भेजा। अब वहाँ लड़की भेजा अपने वही प्रभु जी के, जब बारात में आए भोलेनाथ माता पार्वती गणेश और कार्तिकेय और जितने भोलेनाथ के गण थे वो भी बाराती थे। उस समय वो गण जितने बड़ा खुश, आज हमें मतलब भर के बहुत अच्छा भोजन मिला है और भी मतलब यात्रा करने के लिए हमें आने जाने के हाथी घोड़ा नहीं, बड़ा खुश, बड़ा इस प्रकार से जब रात वापस कर दिए, फिर अपने वो जो थे जो जैसा था वैसा कर दिया। वहाँ गए, वहाँ लड़के गए, देखा वहाँ अपना आराम से नहने लगी। अब वो भी बहुत भक्त थे भोलेनाथ के। जब भोलेनाथ के वो भी भक्त थे, इनके माता पिता ये भी बड़े भक्त थे। लोग कहते हैं फल मिलता है, समय पे मिलता है, ये पुराने कर्म में पाप है जो साधु के रूप में भोलेनाथ कहा था कि आप कर्म है, इनमें पाप है, वो पाप पूरे हो जाएंगे, पूरे खत्म हो जाएंगे, तभी पुण्य का फल मिलेगा। उसी प्रकार पहले लड़का हुआ, लड़के इतना बड़ा हो, शादी हुई लड़की राजकुमारी। अब यहाँ लड़के रहने लगे और यहाँ विशाल पैसा वाली थी, बहुत धन था,
यहाँ कोई किसी बात की कमी नहीं थी। अब भोलेनाथ माता पार्वती पूरे उन पर इस शादी के पूरा कार्य भोलेनाथ ने संभाला। शादी होने के बाद अब साधु साध्वी के रूप में जो है वो लोग अपने और कार्तिक गणेश भी हो गए, अदृश्य हो गए। तब वहाँ ये सुने सभी लोग पूछने लगे आखिर कौन ले लेते ये हाथ में अदृश्य हो गए। तब यही सोचते थे भोलेनाथ और माता पार्वती होंगे। एक दिन अपना आराम से चल रहा भोलेनाथ ने कहा देखो चलिए फिर इनको आगे कार का पैसा चल रहा। तब भोलेनाथ की कितनी अब और तपस्या बढ़ गई। अब लड़के जो शादी के रूप राजकुमारी थे वो भी बहुत पूजा पाठ करते हैं, इसलिए और ज़्यादा तपस्या बढ़ गई। जब फिर वही बात भोलेनाथ माता पार्वती गणेश कार्तिक कई सालों के बाद आए। ये लोग पूजा कर रहे थे। पूजा करने के समय अब भोलेनाथ ये लोग पूजा कर रहे थे। उसी टाइम भोलेनाथ माता पार्वती गणेश लक्ष्मी साधु साध्वी रूप में थे। कार्तिकेय और ये भी छोटे बालक के रूप थे। तब प्रार्थना की और कहा है प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं आप असली रूप अपना दिखाएं। हमें मालूम आप बहुत बड़ी शक्ति है भोलेनाथ माता पार्वती जो अपना गणेश कार्तिकेय हैं अपना रूप दिखाएं। जो प्राप्त ले गए थे अपने गण ले गए थे। यहाँ हमसे कहने से कोई भी राजी नहीं हुआ, इसलिए कि वहाँ राजा लोग दंड दे गए, इसलिए बरात के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। लेकिन ये जो अपने बरात ले गए वो भी आपके गण थे। तब भोलेनाथ भगवान जो है भक्त के कहने के आधार कार्य करना होता है। तो इतना भक्त ज़्यादा उनका भक्ति कर लेता है, इसलिए उनको उस पर वो कार्य करते हैं। तब भोलेनाथ माता पार्वती कार्तिक और गणेश कहने पर अपना असली रूप में आए। जब असली रूप में आए तब ये लोग जो किसान थे, किसान की पत्नी थी और ये दो लोग थे, ये लोग उनके चरणों में गिर गए और कहा प्रभु आप बराबर पूरा कार्य कर रहे हैं। आपने कहा था कि समय होने पर काम आए, समय आने पर जो है फल मिलेगा। वही आपने बताया था, पहले बच्चा हुआ पहले कम फल मिले, फिर उसके बाद और फिर आपने शादी अपनी इच्छा अनुसार करी और फिर आज जो है यहाँ आप अपने आधार ये कार्य कर रहे हैं। राजकुमारी जो थी राजा का राज था, उसी राज में रहते थे, लेकिन इनके पास इतनी संपत्ति थी कि वरदान था कटोरे का। चाहे जितनी बड़ा भंडारा हो कुछ ये बराबर उसी चलाते थे। ये जब से कटोरा मिला तब से डेली भंडारे की व्यवस्था थी। आए हुए गरीबों का धन बांटते थे, कोई भी द्वारे से जो है खाली नहीं जाता था। फिर उन्होंने सब मिलकर बहुत विशाल भंडारा किया। भंडारा पहले से करते थे। अब भोलेनाथ माता पार्वती ने फिर इनको अपने दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद आप अपने कार्तिकेय और गणेश के साथ वो अपना वरदान देके अदृश्य हो गए। तब जो ये कीर्तन भागवत सुनाते थे, तो ये जब इस समय थे उसमें उसी दिन राजा रानी वहाँ के भी थे। वो भी एक दृश्य देखा तो कहा अरे इतना बड़ा भक्त जिसको हम नाना प्रकार के कष्ट देना चाहते थे, वो इतने बड़े भक्त मतलब भोलेनाथ माता पार्वती गणेश कार्तिकेय पूरी
जितने लोग गण थे वो सब हमारी बारात में गए थे, हमारे यहाँ गए। अरे अपने को बहुत बड़ा मिसाल समझे कि हमारे यहाँ बारात जो है प्रभु भोलेनाथ की आई थी, भोलेनाथ लेकर आए थे, सभी गण आए बहुत। अब राजा वहाँ भी अपना वही जो यहाँ रात हमारी करते थे, वहाँ अपने वही भोलेनाथ का मंदिर था, वहाँ पूजा पाठ करें और राज में अपने जो भी धन अपना बांटे। किसानों का कर वो भी कम कर दिया। अब यहाँ लड़की जो थे उसके पास कोई कमी नहीं थी, जो मांगे वो कटोरा जो बलिदान में दे गए थे, वो तो कहा था कटोरा देने के पहले कहा था कि आप फल जो आपके पाप हैं वो खत्म हो जाएंगे, फिर पूरी जो होगी पूरी से आगे फल मिलेंगे। तो फल मिलने से पहले एक कटोरा दिया, कटोरा देने के बाद बच्चा हुआ, बच्चा होने से उसकी शादी हुई, अब राजकुमारी, सब कुछ हो गया। इस प्रकार पेड़ जब लगता है तो सबसे लगाया जाता है तो अंकुरित होता है, फिर छोटा छोटे होकर बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर उसमें और आता है, फल लगते हैं। पहले बार एक दो फल आते हैं, फिर ज़्यादा फल आते हैं। इसी प्रकार भोलेनाथ ने समझाया, जिस प्रकार के आप लोग जो हम पर बिल्कुल सभी पूरा परिवार हमारी पूजा पाठ करें, उसमें बिल्कुल लग्न से जो कार्य करें, इसलिए हम बहुत आप पर खुश हो गए। तो खुश होकर हमने कहा वैसे राजा, ये राजा आप की शादी नहीं करेंगे, इस प्रकार से आपको हम बराबर रास्ता बताते रहे और आप उस रास्ता को काम वहाँ करते रहे। और राजा का दिमाग जो है आपके आधार जो कहें उसके आधार करना पड़ा। एक बारात की व्यवस्था थी वो भी मम्मी ने की, नहीं तो राजा बहुत बड़ा दंड देते थे कि राजा जो हो उसमें अहंकारी राजा था, लेकिन वो अहंकारी राजा अहंकार खत्म करके अब वो दानी राजा हो गए। जब से भोलेनाथ, माता पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी के दर्शन कराए, तब से कहा हो बाप जो अपने दमाद के इतनी बड़ी पूजा पाठ किया है जिससे हम ये दर्शन पाए, इसलिए अब वो भी भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हो गए। राज में वो अहंकार था, क्रूरता थी, वो सब खत्म कर दिया, लागान वो भी कम कर दिया, कर कम कर दिया। और वहीं यहाँ ये जो अपना दान भंडारा विशाल करते वो भी राजा अपने वहाँ करने लगे। वहाँ की पब्लिक बड़ा, राजा के राज में कोई भूखा नहीं रहने पाए, इसलिए राजा ने कह दिया पूरा हमारे राज्य में कोई भूखा हो उसके यहाँ, उसके लिए आप वहाँ विशाल जहाँ तहाँ भंडारा कराएं। और यहाँ तो विशाल भंडारा होता था, वो कटोरा भोलेनाथ का दिया हुआ था, उस कटोरे से जितना कहे उतना विशाल भंडारा हो जाए, जितने लोग सबको प्रसाद मिले। ये भोलेनाथ की इसी बराबर कृपा होती रही। और ये जो भक्त भोलेनाथ का कहा वो भोलेनाथ भी उनके आधार अपना कर्म करते रहे। इस प्रकार वो जो एक कीर्तन भागवत जो भजन सुनाते थे वो भी राजा हो गए। वो भी अपना कुछ समय के बाद राजा ने कहा अब ये सिंहासन जो है अपने दमाद को दे रहे हैं, अब इसको ये संभाले और हम अपना जो कार्य अपना कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अब वो भी सिंहासन के रूप में पूरी सेना जो है उसको इस कहाँ का राजा सख्त होगा तो वहाँ की सेना भी सख्त होगी, प्रजा भी सख्त होगी, और राजा जो जहाँ हल्का हो जाए वहाँ की वही कार्य होगा। अब सेना भी सख्त के रूप में काम करने, जहाँ बहुत बड़ी शक्ति दिखाते थे वहाँ नॉर्मलता हो गई। कर वगैरह होते हैं, कोई दंड ना दिया जाए, यदि कोई ना दे सके तब भी कोई बात नहीं, क्यों तो उनका वो कटोरा ही जिंदाबाद था, कटोरा ही सब काम करता था। अब अपना यहाँ कार्य कर रहे आराम सब चल रहा, वहाँ भी सब ठीक है। इस प्रकार से वो रात चल रही थी। लेकिन वहाँ जब कटोरा जो उनके पास जो दिया था माता पिता को, वो अपने कटोरे के बल पर वो पूरा काम करते थे। यहाँ लगता अपना राज यहाँ देखे वहाँ भी देखे। इसलिए ये जो है राज धार्मिक बहुत अच्छे धर्म में फैल गया और वहाँ की जनता इस समय जल की जरूरत हो, जल की वर्षा हो, फसलें खूब हरी भरी हो,
तो वहाँ की जनता खुश है। तो ये कथा तो आगे पड़ी है, तो हम यहीं पर संपन्न कर रहे हैं। ओम जय दीप सत्यधाम की जय। ओम जय दीप सत्यधाम की जय।